बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इजाज़ुल हसन है और आज हम फेडरल बोर्ड की जो फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की बुक है इसका यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। द नेम ऑफ द यूनिट 2 इज एनवायरनमेंट नेचर। तो इसका पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे 2.1 है इट्स कंट्री फॉर मी। इट्स कंट्री फॉर मी इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ यूनिट 2 एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय पेट्रिशिया डेमुथ। पेट्रिशिया डेमुथ ने ये चैप्टर लिखा है, जो इसकी ऑथर हैं वो पेट्रिशिया डेमुथ हैं। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले जो कि नेचर के हवाले से है और जो है एनवायरनमेंट के हवाले से है, इसके अंदर एक बच्चे की कहानी बताई गई है। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले, इस लेसन को शुरू करने से पहले हमें पेट्रिशिया डेमुथ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो पेट्रिशिया डेमुथ एक फीमेल ऑथर हैं और शी वॉज बोर्न इन अ लिटिल टाउन ऑफ आयोवा इन अ बिग फैमिली। शी हैज़ 11 सिबलिंग्स। ये 11 बहन भाई थे। तो ये एक बहुत बड़े जो है फैमिली सिस्टम में पैदा हुई थी, एक बहुत बड़ी सारी फैमिली थी। When she decided to write something about Americans' rural areas, she migrated with her husband in an area which name is Wisconsin. ये एक जगह है विस्कॉन्सिन, वहाँ पे इसने ट्रैवल किया और वो एक रूरल एरिया था। वहाँ पे इसने जो है इस कहानी की, और जिस पब्लिकेशन में ये कहानी छपी थी इट्स कंट्री फॉर मी, तो उसके लिए ये इसने एक एरिया चुना था जिसका नाम विस्कॉन्सिन था और वहाँ जाके इसने ये कहानी स्टार्ट की थी। तो इसने ये कहानी स्टार्ट करने के लिए अपने जितने भी इसके यंग बच्चे थे, इसके बेटे थे, यंग सन्स, उनको साथ लिया और वहाँ पे ये चली गई कहानी स्टार्ट की थी। और जिस पब्लिकेशन में कहानी छपी थी इट्स कंट्री फॉर मी, जो आप पढ़ रहे हैं, एक बच्चे की कहानी है, उस बुक का नाम था जोल ग्रोइंग अप अ फार्म मैन। जोल ग्रोइंग अप अ फार्म मैन, और ये कहानी थी। और ये बेस्ट चिल्ड्रन अवार्ड बुक भी थी, बेस्ट चिल्ड्रन अवार्ड बुक थी, जिसे अवार्ड मिला था 1982 में सोसाइटी ऑफ मिडलैंड ऑथर्स। इसकी सोसाइटी ऑफ मिडलैंड ऑथर्स की तरफ से इस बुक को, इस पब्लिकेशन को, जोल ग्रोइंग अप अ फार्म मैन, इसको जो है 1982 में अवार्ड मिला था, बेस्ट चिल्ड्रन अवार्ड का जो है बुक का मिला था, पब्लिकेशन का इसको मिला था। तो ये इसका ऑथर के बारे में शॉर्ट एक इंट्रोडक्शन था। तो अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपके पास बुक मौजूद है ज़्यादा बेहतर है, तो इसको हम पैराग्राफ की फॉर्म में इसकी डिवीजन की है। तो इसके 9 to 8 जो है इसको डिवाइड किया है हिस्सों में मैंने। तो जो इसकी पहली जो इसकी सेटिंग है, जो स्टोरी की बताई गई है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो पहला पॉइंट, इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उनमें सबसे पहला पॉइंट यही होगा स्टोरी लाइन एंड सेटिंग। जो इसकी स्टोरी लाइन या सेटिंग है वो यूं बताई गई है कि मैं इसकी बिल्कुल इसकी चैप्टर की पहली ही लाइन है और मैं आप बोल देता हूँ। इट वॉज 11:15 एट नाइट व्हेन जोल रीडिंग इन द बेड हर्ड हिज मदर कॉल। ये रात के 11:15 हुए थे जब इसकी माँ ने इसको आवाज दी और इसे बुलाया, और जॉल अपने बिस्तर में लेटा हुआ रीडिंग कर रहा था। तो उसने इसे पूछा, क्या पूछा? जोल कम एंड फीड लैम्बी विल यू। जोल क्या तुम आओगे? और वो जो लैम्बी, जिसकी अभी अभी न्यूली बोर्न बेबी है, वो एक लैम्ब है इनका, और उसकी बर्थ हुई है और वो ऑर्फन है, और उसको फीड करवाओगे क्योंकि इसकी माँ जो है अभी बाहर से किसी मीटिंग से कोई पार्टी होगी, वहाँ से वो आई हैं और उन्होंने नीट और क्लीन कपड़े पहने हुए हैं, और वो इस कंडीशन में एक अच्छे कॉस्ट्यूम के साथ वो इस बार में नहीं जा सकती क्योंकि उनके कपड़े गंदे हो जाएंगे। बार्न के अंदर जो बार्न है उसके अंदर कब सब जो माल मवेशी होंगे, लाइफ स्टॉक के वो जो एनिमल्स होते हैं, वो सब कुछ होगा वहाँ पे, जिसकी वजह से वो नहीं जा रहा। तो ये सुनते ही जॉल जो है वहां से निकलता है, अपने बिस्तर से जंप लगाता है, साथ ही देखता है तो जेसिका यहाँ पे उनकी जो डॉग है वो है, और वो भी उसके साथ हो जाते हैं। जैसे जेसिका बाहर आती है और वो जंप करती है उसके साथ, जॉल के साथ, क्योंकि उनकी इंटीमेसी बहुत स्ट्रांग है जॉल की और जेसिका की। उसके साथ में हाथ वगैरह फेरता है, उसके जो बाल होते हैं उसमें रफलिंग वगैरह करता है, और देन वो बॉल की तरफ, वो जो बार्न है उसकी तरफ वो चले जाते हैं। और ये एक जो है सोडा की बोतल होती है, सोडा वाली जो बोतल होती है, वो जो कि ब्लैक निपल के साथ कवर होती है, वो बोतल उठाता है और बार्न की तरफ वो चल पड़ता है। देन क्या होता है इसके अंदर, ये बताया कि जो टाइम बताया गया, जो सेटिंग टाइम की बताया गई, ये मार्च का मंथ है और तकरीबन वहाँ पे जो है विंटर वाली सिचुएशन ही होती है वेस्ट में। तो ये मार्च का मंथ यहाँ पे बताया गया। जो दूसरा यहाँ पे दूसरी हेडिंग जो मैंने यहाँ पे बनाई है सेटिंग के बाद, जो थर्ड हेडिंग है, पहले सबसे पहले आपकी थी समथिंग अबाउट ऑथर, देन इसके बाद सेटिंग या स्टोरी लाइन थी, फिर इसके बाद जो है इसका अगला जो पैराग्राफ है जो जिसके अंदर बताई लाइन है, जो कि मैंने उस लाइन को मैंने पिक कर लिया है पॉइंट की सूरत में। फार्मिंग इज जोल्स वर्ल्ड। जो फार्मिंग है वो जोल की मुकम्मल दुनिया है। कैसे इस लाइन को प्रूफ करना है इस पैराग्राफ की सूरत में,
कैसे पता चलेगा? जैसे जॉल एंटर होता है बार्न के अंदर, वो ओपन करता है डोर को, वहां पे क्या देखता है? द लैम्प स्प्रैंग अप फ्रॉम हर वार्म स्ट्रॉ बेडिंग एंड सक डाउन द बोतल इन 30 सेकंड। सबसे पहले जैसे वो जाता है वहां पे वो जो लैम्प है वो वहां पे होता है, और जो बोतल उसको पिलाता है, क्योंकि पूरे दिन का वो लैम्प जो है वो भूखा होता है, और वो जो 30 सेकंड के अंदर पूरी सोडा बॉटल जो होती है वो जो फिल्ड होती है मिल्क के साथ, वो जो है वो पी जाता है। देन इसके बाद और वो एक और चीज इसके अंदर इंफॉर्मेटिव बताई गई है, हर मदर हैड डाइड गिविंग बर्थ टू हर अ वीक बिफोर। लैम्प अभी बहुत ही छोटा है, उसकी मदर जो है एक वीक पहले उनकी डेथ हो गई है, और ड्यूरिंग डिलीवरी जब उसके डिलीवर कर रही थी बच्चे को, छोटा लैम्प जो है, तो उसकी डेथ हो गई थी। अब यहाँ पे कैसे पता चलता है जॉल की बिल्कुल जो ये मुकम्मल दुनिया है उसके लिए कैसे? एक लाइन है जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है, मैं बोल देता हूँ आपको, अगर आपके सामने बुक खुली होगी तो आपको बेहतर तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। दिस मे हैव बीन जॉल्स 33,000 ट्रिप टू द बार। ये तकरीबन 33,000 टाइम जॉल ने इस पूरे वीक के दौरान इस बार को जो उसने विजिट किया है, वो जो बाड़ा वगैरह है जहाँ पे उन्होंने मवेशी वगैरह रखे हुए हैं, तो इसको 33,000 टाइम विजिट किया है। तो इससे पता चलता है कि वो कितना वहां पे उसने ट्रैवल किया होगा, कितनी दफा वो आया गया होगा, कितनी दफा उसकी जरूरत पड़ी होगी। कि यहाँ पे एक चीज और पता चलती है, जोल जो है किस्म का उस पूरे बाड़े का जो बार्न है उसका केयर टेकर भी जोल ही है। इस चीज को थोड़ा सा स्टाइल या आर्मी की सूरत में जो इसकी ऑथर है, राइटर है, फीमेल राइटर, और फीमेल जो ऑथर्स होते हैं इसमें ज्यादा उनको ग्रिप होती है स्टाइल में और आयरनी में। उन्होंने ये कहा, जोल नॉज these farm buildings better than he knows his own bedroom। अगेन बता देता हूँ, जोल knows these farm building better than he knows his own bedroom। जोल जो है इस बार की जो बिल्डिंग है, इस बाड़े की जो बिल्डिंग है, उसको अपने बेडरूम से ज्यादा बेहतर जानता है। बेडरूम वो प्राइवेट जगह होती है जहाँ पे मैक्सिमम इंसान जो अपना वक्त गुजारता है, लेकिन उसका अपने बेडरूम में और अपने घर में कम ही वक्त गुजरता होगा जितना उसका टाइम जो अपने मवेशियों के साथ उस फार्मिंग के सिस्टम में गुजरता होगा। तो यहाँ से इस बात से प्रूव हुआ है कि फार्मिंग इज अ जोल्स वर्ड, कि वो जो काम है घर का, जो मवेशी वगैरह रखे हुए हैं, और फिर खेती बाड़ी के भी आगे जाके बताएगा, जो वो उसके लिए वो कैसे, इसके लिए इसकी इंटेंशंस क्यों रही है, इसकी प्रायोरिटी क्यों रही है। इसके बाद जो अगला पॉइंट मैंने पिक किया यहाँ पे, पहले क्या था, फार्मिंग इज अ जोल्स वर्ड, और अगला नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे, फार्मिंग इट इज जोल्स हेरिटेज। फार्मिंग इट इज जोल्स हेरिटेज, ये इसकी विरासत में कैसे है और किस तरह से है और ये कब से है, ये चीज प्रूव करनी है, ये बतानी है इस पैराग्राफ के अंदर कि उसका हेरिटेज कैसे है। जोन्स हॉलैंड हैड लिव्ड on this 245 acres from since he was born। जब ये जोल पैदा हुआ होगा तब से, उससे पता नहीं कब से, ये 245 जो एकड़ की जमीन है, इसको जोल हॉलैंड जो इसकी फैमिली है, जो इसके आबा व अजदाद हैं, जो इसके इंसेस्टर जो हैं, वो इसको पैम्पर करते आ रहे हैं, जमीन को लिखते आ रहे हैं। और जब ये पैदा हुआ और उससे पहले भी, और उससे फिर इसके ग्रेट ग्रैंडफादर जो है वो इसको कवर अप करते आ रहे हैं जमीन को। जेम्स हॉलैंड बॉट इन 1860। एक और पॉइंट है इसके अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर, जो आपको प्रूफ कर रहा है कि हेरिटेज कैसे, ये जमीन जहाँ पे ये रह रहे हैं। जोन हॉलैंड ने ये जमीन खरीदी थी 1860 के अंदर, 1860 के अंदर ये जमीन खरीदी गई थी। नाउ आफ्टर 5 जनरेशन लेटर जोन प्लोज द सेम लैंड, और तकरीबन 5 नस्लें गुजरने के बाद जोल जो है अभी भी इस जमीन को जो है, इन्हीं की फैमिली जो है इसकी देखभाल कर रही है और इसकी पैम्परिंग कर रही है। एक और जो इसके अंदर मेन पॉइंट है और वो ये है कि द रिच ब्लैक सॉइल हैज बीन पैम्पर्ड बाय हॉलैंड्स फॉर ओवर 120 ईयर्स। तकरीबन 120 सालों से इसकी फैमिली जो है जमीन की देखभाल करते आ रहे हैं। These lines and points are proving that जो farming is a Joel's heritage, कि ये जितनी भी लाइनें हैं और जितने भी इस पैराग्राफ के अंदर मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, जो कि पेज नंबर 41 के ऊपर है, तो ये प्रूव कर रही है कि फार्मिंग जो है वो जोल का हेरिटेज है। नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है वो इसके एजुकेशन के हवाले से है कि इसकी स्कूलिंग और एजुकेशन कहाँ पे हुई है, वो हमें पता होना चाहिए कि द हॉलैंड फार्म इज नियर सोलेस माउंट, अ टाइनी टाउन ऑफ 400 पीपल। ये स्केल्स माउंट एक जगह है, स्केल्स माउंट है, वहां पे एक जगह है, वहां पे तकरीबन 400 लोगों का एक कस्बा है, वहां पे जोल जो है रहता है और वहीं पे उसकी मुकम्मल एजुकेशन हुई थी और उन्होंने वहां पे अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की थी।
जोल अटेंड्स पब्लिक स्कूल इन स्केल्स माउंट, वहाँ पे एक पब्लिक स्कूल होगा, वहाँ पे वो जो है वो स्कूल को अटेंड करता है और वहाँ पे अपनी इब्तदाई तालीम होती है। इसकी फैमिली ने भी वहीं से हासिल की होती है और इसकी घर वाले जितने भी हैं बाकी सिबलिंग्स जो है उन्होंने वहीं से तालीम हासिल की होती है और जोल भी यहीं पे जो है अपनी इब्तदाई तालीम हासिल उन्होंने की थी। इन आगे एक पॉइंट बताया इसके एजुकेशन के हवाले से और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एबिलिटीज हैं उसके हवाले से यहाँ पे एक लाइन प्रूफ करती है। इन नेशनल टेस्टिंग जोल स्कोर्ड एन ओवरऑल 99%। इसने जो नेशनल टेस्टिंग सर्विस नेशनल टेस्टिंग हुई होगी वहाँ पे उसमें जो है इसने स्कोर किया था 99%, सिर्फ 1% जो बच्चे थे वो इससे हायर स्कोर किया था उन्होंने। तो इसके जो है बच्चे का जो चार्म है इसके अंदर जो एनर्जी है और इसकी जो एबिलिटी उसके हवाले से ये प्रूव करता है। जब स्कूल की बस इसे ड्रॉप करती थी तो ये भागता दौड़ता हुआ आता था और जो वो जो रोड के साथ जो है छोटी सी ही रोड होगी, जाहिर बात है कि रूरल एरिया की जो है कहानी बताई जा रही है, तो वहाँ पे कीचड़ वगैरह जो गारा वगैरह होता है मिट्टी और पानी की वजह से तो वो होता था। उसके बूट जो हैं जो इसने पहने होते थे और इसके जो लेसेस होते थे वो खुले होते थे वो बिल्कुल मिट्टी में भर जाते थे और ये वापस आता था और इतनी जोश और वल्ले के साथ वापस आ रहा था क्योंकि इसका इंटरेस्ट होता था, जो इसकी इंटेंशन थी वो इसने फार्म पे जाना होता था जो इसका मेन काम था। देन इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो डेली ड्यूटीज एंड डेली चोर्स, डेली ड्यूटीज एंड डेली चोर्स। ये चोर्स एक्चुअली कहा जाता है जो रोजमर्रा के जो काम होते हैं जो एक्टिविटीज होती हैं उनको कहा जाता है। जो इसकी मैंने यहाँ से पैराग्राफ के अंदर जो पहली लाइन पिक की है वो ये कि डेली चोर्स दैट जोल डज हेल्प आर टू रन द फार्म एंड टू सपोर्ट द फैमिली। इसका क्या था, फार्म को चलाना भी जोल नहीं था क्योंकि सबसे छोटा यही था और जो है सपोर्ट करता था फैमिली को हर एंगल के साथ क्योंकि ये टीनेजर था और जोल इज अ टीनेजर, ये टीनेजर था तो इसके अंदर एनर्जी भी थी और काम करने के हवाले से जो है ये आगे आगे होता था। और आगे जो इसका बताया हुआ है काम के हवाले से और फैमिली इसकी जो फार्मिंग की सेटिंग है जो इनका फार्म है उसके सेटिंग्स के हवाले से बताया कि वो किस तरह है, इतनी बड़ी ज़मीन जो है उसको कैसे चलाया जा रहा है, उसको कैसे देखा जा रहा है, उसकी देखभाल कैसे की जा रही है वो बताया हुआ है। The whole land operates a self-sufficient farm. The whole land operates a self-sufficient farm, typical of many in the Corn Belt. They raise livestock, cattle and few sheep. इन्होंने अपने ही मवेशी रखे हुए थे वहाँ पे और ये एक सेल्फ सफिशिएंट फार्म था जहाँ पे तमाम जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो ट्यूबवेल की फार्म में होगा और बाकी जो मशीनरी वगैरह चाहिए होती है वो तमाम चीज़ें इनके पास खुद मौजूद थी और इन्होंने वहाँ पे लाइफ स्टॉक भी जो है वो भी इन्होंने रखा हुआ था। The rest of the animal are sold for slaughter. ये ज़बीहा खानों में बेचे जाते थे जानवर। इन्होंने ज़्यादातर जानवर जो हैं वो ज़िबा करने के लिए रखे हुए थे और इसके बाद जो है उन जानवरों के लिए जो वहाँ पे फूड प्रोडक्शन हुआ करती थी वो क्या थी, कॉर्न थे, ऑट्स थे और हैव फीड की जो घास वगैरह होती है जो होता है वो जानवरों के लिए चारा वगैरह होता है वो खुद ये जो है वहाँ पे ये बोया करते थे। देन इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है इसी के अंदर जो डेली ड्यूटीज हैं इसके अंदर, टू रन अ फार्म लाइक दिस फार्मर्स हैव टू हैव मैनी स्किल्स। तो इतने बड़े फार्म को रन करने के लिए जहाँ इतने ज़्यादा जानवर हों और इतने ज़्यादा माल मवेशी भी हों और फिर ज़मीन भी हो और फिर फसलें भी हों, उनको रन अप करने के लिए उनको चलाने के लिए बहुत सारी स्किल्स आपको होनी चाहिए, आपको वेल ट्रेंड होना चाहिए। जाहिर बात है कि बिजनेस भी है और आपकी इंटेंशन भी, आपका हेरिटेज भी है और जोल्स वर्ल्ड भी है, मुकम्मल दुनिया भी है जोल के, तो उसको चलाने के लिए आपको बहुत कुछ जो है काफ़ी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। तो इसमें बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो इनके पास थी। मशीन ऑपरेटर्स ये खुद थे और फिर ड्राइविंग जो है ये कर लेते थे। इसके बाद पावरफुल व्हीकल जो है उनको रोटेट करना, इधर ले जाना उधर ले जाना जो भी होता है, उनकी मूवमेंट होती है वो भी ये करते थे, इनको बखूबी पता था इस बारे में। इसके बाद एक लाइन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैंने मेंशन की है कि इसको काम में जो फार्मिंग के अंदर जो इसका इंटरेस्ट था उसको प्रूव करती है। ही इज एक्सट्रीमली अलर्ट एंड वॉचफुल लाइक अ कैट। ही इज एक्सट्रीमली अलर्ट एंड वॉचफुल लाइक अ कैट। जोल इतना ज्यादा शार्प और क्लेवर था जिस तरह एक कैट होती है। इसका यहाँ पे सिमिली के तौर पे यूज किया गया, लाइक का वर्ड यूज करके जो इसने यहाँ पे पिक किया है, तो यहाँ पे सिमिली के तौर पे यूज किया कि कैट की तरह जो है घात लगाया बैठा होता था बिल्ली की तरह के कौन से काम है फार्मिंग के हवाले से कोई नुकसान ना हो, चीजें प्रॉपर हो रही हैं, मैनेज करना बखूबी जानता था। देन इसके बाद इसके सिबलिंग्स और फैमिली जो टाइज हैं जोल के वो बताए हुए हैं। इसके जो बहन भाई हैं बाकी वो बताया हुआ कैसे
जोल इज द यंगेस्ट ऑफ एड एंड बैटी होलैंड 6 चिल्ड्रन। जो जोल था वो अपने बाकी बहन भाइयों के साथ, उनके नाम बताए यहाँ पे, उनमें से एक मार्टी है, बिल है, टेरी है, और देन इसके बाद केवन और कैथी है। जो केवन है वो 22 years old है, he will graduate from Chicago University, and Kathy, she is the only sister, वो एक ही इनकी बहन है, and she is now a Roman Catholic nun, और वो किसी चर्च के अंदर जो है नन का जो कोर्स वगैरह है वो कर रही है और वो ग्रेजुएट होगी वहाँ से। और बाकी बहन भाई बिल एंड टेरी वो बताए गए हैं, और एड एंड बैटी है वो बताए गए हैं। तो ये इसकी फैमिली थे। इसकी फैमिली इसके हवाले से क्या रिव्यूज रखती थी, क्या उनके माइंड में था, उसको क्या समझते थे, ये नेक्स्ट पॉइंट है इसका, रिव्यूज ऑफ हिज फैमिली अबाउट जोल। जोल को किस तरह वो देखते थे। इसकी जो इसका एक भाई है बैटी जिसका नाम है, वो कहता है, उसने एक लाइन यहाँ पे उसकी यहाँ पे मेंशन की हुई है, पैट्रिशिया डीमुथ, वो कहता है, इफ आई हैड जस्ट वन वर्ड टू डिस्क्राइब जोल, इफ आई हैड जस्ट वन वर्ड टू डिस्क्राइब जोल, इट वुड बी एंथुसिज्म। एंथुसिज्म कहा जाता है एनर्जी को। वो कहता है कि अगर जोल को अगर एक लफ्ज में बयान किया जाए, एक वर्ड में बयान किया जाए, तो जोल इज अ पैक ऑफ एनर्जी। तो जोल जो है मुकम्मल तौर पे एनर्जी से भरा हुआ है, हर चीज में एक्टिव है, बिल्कुल शार्प है, क्लेवर है, तो एनर्जी से भरपूर इनका जो भाई में सबसे छोटा जो भाई है जोल वो है। क्योंकि वो कैसे, वो इस तरह के ही आगे जाके ऑथर ने जो मेंशन किया हुआ है, ही जंप्ड 15 फेंसेस, drove farm machinery 25 miles, fed 320 animals, and opened and closed 8 doors of the barn and farm। तो ये इतने सारे काम जो है ये जोल वहाँ पे वो किया करता था, और इतनी सारी एनर्जी इसके अंदर पाई जाती थी। तो ये सारी चीजें जो यहाँ पे बताई हुई हैं। देन आगे एक और चीज जो इसके अंदर मेंशन की हुई इसके एनर्जी के हवाले से, कि ये ट्रैक्टर वगैरह जो है वो भी चला लेता था, और वेट लिफ्टिंग का जो है बोरियां वगैरह जो होती थी वो भी उठा लेता था, और काफ़ी मिकदार में उठा लेता था। ये तमाम चीज़ें जो हैं जोल की जो है एनर्जी और उसके अंदर जो एंथुसिज्म पाया जाता है, काम करने की जो एबिलिटी बताई जा रही है, वह ऑथर ने यहाँ पे काफ़ी क्लियरली यहाँ पे बताया हुआ है। तो जोल के हवाले से एक और चीज़ भी बताई हुई है, वन वीकेंड एंड ड्यूरिंग द समर, ऑन वीकेंड and during the summer Joel works outdoor anywhere for 8 to 15 hours a day। ये तकरीबन 8 से 15 घंटे जो है ये काम करने की सलाहियत और कैपेसिटी इस बंदे के अंदर थी, इस बच्चे के अंदर थी, और ये बेहतर तरीके से काम कर लेता था। ये इसकी फैमिली के ऑथर के रिव्यूज थे जोल के हवाले से, और इसके फैमिली के जो रिव्यू थे वो सारी बात मैंने बता दें कि इट वुड बी अ पैक ऑफ एनर्जी, उसने बताया था किसके वर्ड में उसने मेंशन किया था, इट वुड बी अ एंथुसिज्म। देन इसके बाद जोल को जो है इंटरेस्ट जो है, इसकी जो लाइकिंग्स हैं, इसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, जो एक अलग से हेडिंग बन सकती है, उसी के साथ उसको अटैच कर लिया जाए तो ये होगा कि ही हंट्स डियर एंड ट्रैप्स वाइल्ड लाइफ। जो इसको है हिरन का शिकार भी ये कर लेता था, और वाइल्ड लाइफ जो है उनको ट्रैप करने में, जैसे तीतर बटेर वगैरह होते हैं उनको ट्रैप भी ये कर सकता था बाखूबी। देन इसके बाद इसको फिशिंग और स्कीइंग, इन दोनों में वाटर स्कीइंग और फिशिंग का भी इसको शौक था। ये इसकी स्पोर्ट्स जो थी, इसकी हॉबीज समझ लें आप, जो जिसमें इसको इंटरेस्ट था ये इसकी हॉबीज थी। ये इसका अलग से पॉइंट बन सकता है। देन लास्ट जो पैराग्राफ है इस चैप्टर का और कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, इसको कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी कहा जा सकता है, और उसकी एक लाइन जो मैं यहाँ पे अगर इसको पॉइंट की सूरत में बताया जा सके, मेंशन किया जा सके, वो ये होगा, इट वुड जस्ट हैव टू बी कंट्री फॉर मी। इस लाइन को कैसे प्रूव करना है, जो कि जोल के लिए जोल की लाइन है, वैसे इस ऑथर ने जो मेंशन की उसको नरेट किया कि इट वुड जस्ट हैव टू बी कंट्री फॉर मी, कि जो फार्मिंग है और इसका जो विलेज है वो इसकी मुकम्मल दुनिया, इसका जो घर है, इसका जो मस्कन है, इसका जो कंट्री है, वो इसका फार्मिंग सिस्टम है जिसको ये ऑपरेट खुद कर रहा है। कैसे वो लाइन हम देख लेते हैं। वो कहते हैं, इफ आई हैड टू लिव इन द सिटी फॉर अ ईयर, अगर मुझे 1 साल के लिए किसी शहर में रहना पड़े, तो जोल आगे कहता है, जोल सेज ही वुड मोस्टली मिस द लैंड, वो उस जमीन को मिस करेगा जिससे वो दूर है, जहाँ पे वो टाइम स्पेंड करता है, जहाँ पे उसकी साथ उसके वो पेट एनिमल वो सब जैसी का हो गया, और बाकी लैंड हो गया उसकी, जहाँ पे वो खुद उस बार में अपने बेडरूम से ज़्यादा बेहतर अपने उस बार को जानता है,
उन सबको मिस करेगा। आगे मजीद क्या कह रहा है कंक्लूडिंग रिमार्क्स में, आई वुड मिस सीइंग थिंग्स ग्रो, मैं चीज़ों को मिस करूंगा जो चीज़ें बढ़ रही होंगी, जो जिनकी ग्रोथ हो रही होंगी, द चेंजेस ऑफ सीजन, और मैं जो तब्दीली है मौसमों की, मैं उनको मिस करूंगा कि जो उनके बगैर नहीं रह सकता। एक और लाइन जो मैंने यहाँ पे पिक की है, मेंशन करना चाहूँगा आपको, वो ये कि आई डोंट थिंक आई वुड एवर वांट टू बी इन द सिटी, आई डोंट थिंक आई वुड एवर वांट टू बी इन द सिटी। जोल क्या कहता है, राइटर ने नरेट किया है उसकी स्टेट ऑफ माइंड को, वो कहता है कि मैं कभी भी नहीं सोच सकता कि मैं शहर में रह सकूंगा, अपने घर को, अपनी कुल दुनिया को छोड़ के, जो उसका हेरिटेज है, उसकी वर्ल्ड है, उसको छोड़ के वो किसी शहर में रह सकता है, उससे दूर नहीं रह सकता। तो ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स में ये लाइंस प्रूव कर रही हैं कि इट वुड जस्ट हैव टू बी कंट्री फॉर मी, ये जोल के लिए मुकम्मल उसकी दुनिया है, उसका घर है, उसका मस्कन, उनके बगैर ये नहीं रह सकता। तो बाकी लोग रहते होंगे, मैनेज करते होंगे, लेकिन जोल की इंटेंशंस और इसकी प्रायोरिटी जो है वो यही है जहाँ पे ये रहा है, इसकी बर्थ हुई है, और इसकी फैमिली जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसको प्रोटेक्ट करती है जिस जमीन को, वहाँ पे जो खुद अपने आप को जो है अपना टाइम स्पेंड करना चाहता है। ये जो है यूनिट 2 जो है एनवायरनमेंट नेचर, उसका चैप्टर 1 था, 2.1 था, इट्स कंट्री फॉर मी बाय ब्रिटिशा डेमुथ। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी, आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा, और इसकी आप रीडिंग ज़रूर करेंगे, ब्रीफली रीडिंग करेंगे, मैंने तो पॉइंट्स की सूरत में आपको बता दिया है, तो आप इसको ज़रूर स्टडी करेंगे, देखेंगे। तो मोस्टली जो क्वेश्चन हैं वो जितने मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं इन्हीं को डील करते हैं, जो भी इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं एंड पे। तो आप इसको घर में ज़रूर देखिएगा, इसको स्टडी कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।